नमस्कार, मैं डूंगर पटेल और आप देख रहे हैं लेक सिटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर फोटो जर्नलिस्ट प्रकाश हथवल ने, जिनकी तस्वीरें बीबीसी, टाइम्स मैगजीन और टाइम्स ऑफ इंडिया में पिछले 5 दशकों से छपती आ रही है। आज हम बात करेंगे इनके सफ़र और इनके अनुभव पे। तो मेरा आपसे पहला सवाल सर ये है कि आपकी जो फोटोग्राफी की जर्नी थी वो कहाँ से और कब शुरू हुई? ऐसे कहें तो अपन 1975 से शुरू करते हैं और जो आज तक चल रही है। 1975 से 2013 तक मैं निरंतर एक्टिव जर्नलिज्म में रहा, जिसमें मैंने स्टार्ट गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से होते हुए भारत भवन, फिर मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की, एसोसिएटेड प्रेस, फ़ोटो एजेंसी और न्यूज़ एजेंसी है इंटरनेशनल। और उसके बाद फिर मैं कई अखबारों में भी काम किया फिर समय समय पर, और अल्टीमेटली आखिरी में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं रिटायर हो गया एज ए चीफ फोटोग्राफर। तो सर जैसे आपने बताया कि आप सरकारी नौकरी में भी थे, तो एक सरकारी नौकरी छोड़ के फोटो जर्नलिज्म चुनने के पीछे क्या कारण था? दरअसल सरकारी नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसमें वही मैं उसमें उसके लिए फिट नहीं था, क्योंकि वो उनका बड़ा मोनोटोनस वर्क था और मेरे को अपने काम में थोड़ी फ्रीडम, और उसमें मेरे को एक तरह का ही काम करना पड़ता था। तो और फोटो जर्नलिज्म में काफ़ी चैलेंजेस, डिफरेंट असाइनमेंट के आपके एक्सपीरियंस रहते थे, आपको मज़ा आता था ट्रैवलिंग में। और असाइनमेंट भी ऐसे नहीं होते थे कि रूटीन, बड़े रिस्की, मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट असाइनमेंट कह सकते हैं, जिसमें आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट्स हमेशा ही होते हैं, पर राइट्स भी कवर किए हैं मैंने, अर्थक्वेक भी कवर किए है, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कवर की है, और सोशल इश्यूज़ पे भी काम किया है। और उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया तो फिर मैंने इसमें से कुछ सब्जेक्ट को लेकर जिसमें मैं आज तक काम करता आ रहा हूँ, और अच्छा लगता है, इतने सालों से वही काम कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कवर किया है, तो वो आपके लाइफ का बहुत बड़ा असाइनमेंट था। तो उस समय कैमरा के पीछे रह के आप क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, बेसिकली एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो होता है वो अपना काम अपने पिक्चर्स के थ्रू ही दिखाता है। तो आपको अपने, जब मैं भोपाल गैस के दे, जो बेसिकली एक बहुत ही दुखद और इंडस्ट्रियल वेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, तो आपको उसके अंदर भोपाल के जो गैस विक्टिम्स हैं, जो भोपाल के लोग रह रहे थे उस समय, उन लोगों की दुख, उनके दर्द उस फोटोज़ में आना चाहिए, ताकि उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि इनको अच्छा कंपनसेशन मिले या इनको अच्छा लाइवलीहुड मिल जाए या अच्छा जॉब मिल जाए कहीं, पर बेसिकली यू शो द बेस्ट, जो आपको बेस्ट इन द सेंस कि जो आपको आपके फ़ोटो के देख कर लोगों को थोड़ा सा लगे कि ये बहुत सीरियस इश्यूज़ है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कई लोगों ने उस पर काम किया है, एनजीओज़ ने भी बहुत काम किया है, तो अब जितना कर पाए उतना है। तो क्या आपको लगता है कि तस्वीरें समाज में बदलाव ला सकती है? इस पर मैं ऐसा कहता हूँ कि तस्वीरें समाज में बदलाव ला सकती है और नहीं ला सकती, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा मानना है, जो मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि जो मेरे को एकदम एक कोट, सबसे अच्छा कोट जो आता है फोटोग्राफी के इसमें मेरे को, कि ए फोटोग्राफर कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट रादर ही शोज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप समाज में क्या बदलाव आ रहा है, ये आप समाज को दिखाते हो, और फोटोग्राफी इससे बेहतर टूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब एक फ़ोटो किसी को दिखाते हो तो उसको उसको समझ में आता है कि ये फ़ोटो में उसको बदलाव दिखता है। जैसे मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका अच्छा वो है कि माध्यम है जो आप लोगों को उससे कई चीज़ें वो कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि तस्वीरें एक आंदोलन को शांत कर सकती है या भड़का सकती है? तस्वीरें से भड़काने वाला शब्द मैं इसलिए उससे हूँ कि भड़काने वाला काम तो करना ही नहीं चाहिए तस्वीरों को। जैसे राइट हो जाते हैं। राइट से भड़का, राइट में आप वो उन तस्वीरों को बताओ कि इसके दुखद या इसके जो खराब पहलू है वो क्या हो सकते हैं या क्या है। अब डेफिनेटली अगर एक अच्छा मूवमेंट है और अगर आपके फोटोज़ में दम है, तो वो मूवमेंट को किसी कॉज के लिए, अगर वो मूवमेंट है अच्छे कॉज के लिए है, तो वो डेफिनेटली उसको 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 गति देगा। और जो आपने दूसरा पक्ष कहा कि इससे शायद उसको वो आंदोलन को
क्या आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वो शांत कर सकते। शांत तो नहीं, पर डेफिनेटली आप अच्छे आंदोलन को बढ़ावा देगा और लोगों में अवेयरनेस तो लाता ही है। कोई भी अच्छा फोटो अवेयरनेस हो, उसका बुरा है बुरा, वो डिसाइड करे, पर उसका काम तो सिर्फ अपना ये है कि अच्छा काम करे और लोगों को अपनी तस्वीरों से अच्छे काम के लिए प्रेरित करे। जैसे सर आपने बहुत सारे असाइनमेंट्स पे काम किया है, बहुत सारी जगहों पे काम किया है, तो कोई एक ऐसा असाइनमेंट जो आज भी आपके यादों में बसा हुआ हो? ऐसा स्पेसिफिक देखिए, जो रॉइट्स या इस तरह के दर्दनाक हादसे हैं, अर्थक्वेक है या इसको कवर करना, तो थोड़ा दुखद तो होता ही है। तो सैड फीलिंग, आप उसके साथ ही काम करते हो, आप वहाँ पर हंसते हुए नहीं जाते हो। और कुछ ऐसे असाइनमेंट होते हैं जिसके अंदर आपको जिसमें मैं कहूँ कि सोशल इश्यूज़ पर अगर काम ज़्यादा करूँ तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, और जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। ये अगर वो ख़राब है तो उसको लोग ना करें, उसके लिए ना करने की मेरे फ़ोटो से कितना इम्पैक्ट होता है ये तो अलग दूसरी बात है, पर आप कोशिश तो करोगे। जब सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद अच्छा ही रिजल्ट आएंगे, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ। सर आपने इतने साल काम किया, आपका इतना अनुभव है, तो आज की पीढ़ी के लिए जो फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहे उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? कोई एडवाइस? फोटो जर्नलिस्ट के लिए मेरा एक ही उस तरह से कह सकता हूँ मैं कि वो एक ईमानदारी से काम करे, अपने तस्वीरों के ज़रिए लोगों को आकर्षित करे, लोगों को सोचने में मजबूर करे कि भाई ये चीज़ समाज में गलत हो रही है या ये इस जगह गलत हो रही है, इस जगह अच्छी भी हो रही है। दोनों पक्ष दिखाना चाहिए, हमेशा एक तरफ निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ पॉजिटिव इस पर भी बताना चाहिए कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी भी वो करना चाहिए। तो जो दोनों को बैलेंस करके आप लोगों को प्रोवाइड करें, मैं उसको अच्छा फोटो जर्नलिस्ट की तरफ। आपकी बातें बहुत मोटिवेशनल रही सर हमारे लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। और ऐसे ही खास मेहमानों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लेक सिटी लाइव।